परिपक्वता पर उसे ब्याज इक्वल मिलता है। ऐसे सवाल पता है कैसे भी बनते हैं जिनमें वो कहता है मिश्र धन बराबर है कि परिपक्वता पर मिलने वाला मिश्र धन अमाउंट बराबर है। तो वहां क्या करते हैं, मिश्र धन बराबर के केस में हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो मैंने किया 12 धाम 120% ब्याज 100% में जोड़ दूंगा तो 220% मिश्र धन हो गया, जहां मिश्र धन बराबर करता है। लेकिन यहाँ उसने ब्याज को बराबर बोला है तो मैं सीधा सीधा कहूंगा 10 के 60% ऑफ ए, 12 धाम 120% ऑफ बी, 15 12 180% ऑफ सी। ये ब्याज बराबर कर दो, एबीसी का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सवाल है भाई, 6 से कटेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। एबीसी का रेशियो क्या होगा? ए का रेशियो चाहिए तो ए को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। बी का रेशियो चाहिए, बी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 3 एकम 3। सी का रेशियो चाहिए, सी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 2 एकम 2। तो रेशियो क्या बन गया? 6 3 2। ऑप्शन बी। ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 को करते हैं और फिर आपका स्कोर एक साथ ही पूछते हैं। लास्ट के 6-7 क्वेश्चन वाज फेरो को 1,45,600 रुपए की राशि विभाजित करी। टोटल इतना पैसा है, दो भागों में उसने बांटा है। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर। ऐसा सवाल कंपाउंड चक्रवृद्धि में भी करवाऊंगा मैं। ये सवाल तो साधारण ब्याज का है। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु में होने पर बराबर धनराशि मिलती है। अभी हमने जो दो सवाल किए उनमें ब्याज बराबर था, था ना भैया? इससे पिछले वाले में भी और उससे पिछले वाले में भी ये ब्याज बराबर है। लेकिन इस सवाल को देखो, उसने क्या बोला कि जब वो दोनों 18 साल के हो जाएंगे ना तो उनको मिलने वाली धनराशि बराबर है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट। इस सवाल में अमाउंट बराबर है। तो छोटे पुत्र को कितना पैसा मिला, चलो देखते हैं। भाई वो 1,45,600 रुपए को बांटता है। मैंने कहा दो बेटे हैं उसके, ए और बी। छोटे बेटे की उम्र कितनी है? 13 साल इसकी मान लेते हैं और बड़े वाले की 15 साल मान लेते हैं। अब कह रहा है जब ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे, समझना बच्चे बात को, जब ये 18 साल का होगा और ये 18 साल का होगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब छोटा बेटा 18 का होगा तो कितने साल का ब्याज लेगा वो? 13 और 5 18, 5 साल का ब्याज तो इसको मिलेगा। जब ये 18 साल का होगा तो इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा? सर इसको 3 साल का ब्याज इसको मिलेगा। भाई 15 से 18 3 साल का ब्याज इसको मिलेगा। मतलब छोटे बेटे को तो 5 साल का ब्याज मिलेगा और बड़े बेटे को 3 साल का ब्याज मिलेगा। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और यहाँ भी 10% है। तो जरा मुझे ब्याज बताना, इसको 10% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 10 पंजे 50%, और इसको 3 वर्ष के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? सर 10 या 30%। ये तो ब्याज है। लेकिन अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा, बच्चे क्यों? क्योंकि यहाँ उसने ब्याज बराबर नहीं बोला, यहाँ उसने बोला है कि उन्हें मिलने वाली धनराशि बराबर है, बराबर धनराशि। तो बच्चे यहाँ अमाउंट आएगा। अगर ब्याज 50% है तो अमाउंट के लिए 100% में जोड़ देते हैं। 100% में 50% को जोड़ दो, अमाउंट आएगा 150% ऑफ ए और ये आ जाएगा 130% ऑफ बी, और ये अमाउंट बराबर है। अमाउंट जब बराबर रहेगा तो 100% में ब्याज को जोड़ देंगे। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो हटा दिया, ए बी का रेशियो कितना आ गया? 13 और 15। बस इस पैसे को बांट दो, 15 13 28, यूनिट की वैल्यू है 1,45,600। एक यूनिट का मतलब कितना होगा? डिवाइड बाय 28 कर दो, 5 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 8 56 0 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 0 0। एक यूनिट का मतलब 5200। छोटे बेटे को कितना पैसा मिला? छोटा यानी कि ए, तो 13 गुणा 5200, 0 0 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67। छोटे बेटे को मिला है 67,600। मिला नहीं? हाँ, जो धनराशि पापा ने दी है ना उसमें से 67,600 छोटे वाले को मिला है। बड़े को कितना मिला है? तो एक यूनिट की वैल्यू 5200, 15 की वैल्यू निकाल देना। तो ठीक है, बाकी सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 32 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपका सिंपल इंटरेस्ट